Hello friends, welcome back to my channel Thinking Hat underscore VG. So आज friends हम लोग we are going to understand about strategic petroleum reserves और SPRs और इसके बाद मैं आखिर में I'll discuss about कि इंडिया के पास कितने strategic petroleum reserves हैं, कितनी क्वांटिटी में और कहाँ कहाँ पे हैं. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और एसपीआर होता क्या है? ये बेसिकली एक क्रूड ऑयल का स्टॉक ऑयल होता है जो एक कंट्री मेंटेन करती है. अब ये कंट्री के पास भी हो सकता है, इंडस्ट्री के पास भी हो सकता है, या फिर उसकी गवर्नमेंट के पास भी हो सकता है. और उसके टू मेन प्राइमरी रीजंस होते हैं इसको मेंटेन करने के. एक तो होता है कि मार्केट वॉलेटिलिटी को मेंटेन करना है, को काउंटर करना है, और दूसरा होता है इमरजेंसी सिचुएशंस में इस स्टॉक ऑयल को यूज करके डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हम ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये दोनों इसके मेन रीजंस होते हैं. अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि आखिरकार होता कहाँ पे स्टोरेज है, ये इस तरह की रिजर्व्स कहाँ पे बनाई जाती हैं. तो ये कुछ इस तरह की केव्स होती हैं जो आर्टिफिशियली क्रिएट करी जाती हैं. दीज आर रॉक केव्स जहाँ पे इनको रखा जाता है, ऑयल रिजर्व्स को रखा जाता है. एंड दीज आर कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट फॉर कीपिंग द क्रूड ऑयल. Now, where are the biggest reserves in the world? जैसे कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यूएसए, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड स्पेन have the biggest reserves. USA has around 100 metric million tons, followed by China around 56, Japan around 45 metric million tons of reserves. तो ये तो हो गई भाई ग्लोबल बातें. अब थोड़ा देखते हैं कि इंडिया की क्या सिचुएशन है. तो इंडिया की स्टोरी शुरू होती है 1990 से, जब गल्फ वॉर के अंदर में अचानक से ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं और इंडिया का जो इंपोर्ट बिल था वो इंक्रीज हो जाता है. इसके इमीडिएटली बाद हुआ 1991 का फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, जब हमारे पास एक हफ्ते का इंपोर्ट करने के ही अमाउंट बचा था, फॉरेन एक्सचेंज बचा था. तो इससे ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का और हमारे यहाँ प्रोडक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं होता, ऑयल प्रोडक्शन के नाम पे. तो इससे एक चीज बड़े आराम से क्लियर हो गई गवर्नमेंट को कि अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस सिचुएशन से निपटने के लिए. तो 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी सेंटर में, तब उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम एक पीएसयू क्रिएट करेंगे, ISPRL, जिसका यही काम होगा, टू क्रिएट SPRs और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, और उनको मेंटेन करने का काम रहेगा. तो ISPRL फॉर्म होता है 1998 में, और 2019 में 3 SPRs जो थे, स्टोरेज कैपेसिटी विद जो टोटल थी 5.33 मेट्रिक मिलियन टन के, वो कमीशन हो जाते हैं कंट्री के लिए. तो ये जो 3 SPRs थे, एक इसमें से विशाखापट्टनम में था, एक मैंगलोर में और एक पडूर में बेस्ड है अभी करंटली, और इनकी टोटल कैपेसिटी अराउंड 5.3 मेट्रिक मिलियन टन है. इसके बाद 2020 में ड्यूरिंग कोविड, जब क्रूड ऑयल प्राइसेस रिड्यूस हो जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं, इनफैक्ट दे वेंट बिलो अराउंड $20 पर बैरल. तो इंडिया डिसाइडेड कि हम पूरा SPRs को फिल अप करने के लिए इन क्रूड ऑयल प्राइसेस का फायदा उठाएंगे और इनको SPRs को फिल अप करेंगे. तो 2020 में इंडिया ने ये अपने जो रिजर्व थे इनको कम्प्लीटली फिल कर लिया था. और अगर आप लोकेशन देखोगे तो ये जो रिजर्व्स हैं, ये अपने ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे हैं इंडिया के करंटली, जहाँ से कि रिफाइनरीज तक ऑलरेडी पाइपलाइंस बनी हुई हैं. तो व्हेनेवर रिक्वायर्ड इन पाइपलाइंस से इन रिजर्व्स को यूज करके रिफाइनरीज तक क्रूड ऑयल को पहुंचाया जा सकता है. ओवरऑल ये करीब 10 दिन का कंट्री का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं. इसके अलावा अराउंड 65 डेज का रिजर्व्स जो है वो क्रूड ऑयल का इंडस्ट्रीज के पास रहता है, मतलब जो रिफाइनरीज हैं वो लोग अपने पास रखते हैं. तो इसको मिला के अराउंड 75 डेज का क्रूड ऑयल रिजर्व कंट्री के पास, इंडिया के पास करेंटली है. इसके बाद गवर्नमेंट हैज फर्दर डिसाइडेड कि अराउंड 6.5 MMT का और एडिशनल कैपेसिटी ऐड करेंगे यहाँ पे. एक 4 MMT इन चंदी खोले उड़ीसा में, और एक पडूर के अंदर 2.5 MMT. तो टोटल कैपेसिटी जो है वो अराउंड 11.8 मेट्रिक मिलियन टन की हो जाएगी. और डेफिनेटली ये कुछ अराउंड 20 डेज का हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिएट हो जाएगा इस कैपेसिटी को ऐड होने के बाद में. सो दीज आर वेरी वेरी क्रूशल रिजर्व्स फॉर द कंट्री इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, लड़ाई की सिचुएशन के अंदर, या फिर अगर
वहाँ फॉरेन क्रूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो इंडिया इनको यूज़ कर सकता है अपने डोमेस्टिक प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी यूज़फुल है और इकोनॉमी के लिए भी यूज़फुल है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड in case you like, please share this video and subscribe my channel. Thank you.